हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखेंगे बीटीएससी यानी कि बिहार ड्रेसर का प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और ड्रेसिंग स्टेरिलाइजेशन इमरजेंसी केयर का, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471, आप लोग लिख लीजिए 9471823534। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग आराम से पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र में 150 रखा गया है। अगर 150 देते हैं तो आप लोग को इसके साथ 26 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। अगर 150 आप लोग नहीं देते हैं यानी कि 100 सिर्फ देते हैं तो आप लोग को सिर्फ तीनों टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मिलेगा, फिर फार्माकोलॉजी का मिलेगा, फिर ड्रेसिंग स्टेरिलाइजेशन, यानी कि तीनों टॉपिक का आप लोग को फुल पीडीएफ मिलेगा 100 में। अगर आप लोग 50 रुपया इसमें और ऐड कर देते हैं यानी 50 रुपीज़, तो आप लोग को 26 प्रैक्टिस सेट भी साथ में दिया जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। एक ही वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी है, तो इसीलिए हम लोग जल्दी थोड़ा कवर करवा देते हैं और एक ही वीडियो में देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। एसेप्टिक तकनीकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? एसेप्टिक तकनीकों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। घाव में सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करने से रोकने के लिए बांझ उपकरणों, ड्रेसिंग और घोल का उपयोग करना। इसका ऑप्शन नंबर गो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2। घाव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? घाव का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन क्यों जरूरी है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। संदूषण को रोकने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। सामान्य संज्ञाहरण के प्रेरण और रख रखाव के लिए आमतौर पर किस आईवी एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो किस आईवी एजेंट का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका भी ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। प्रोपोफोल, इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। डेक्सोमेडिटोमिडाइन क्या प्रदान करता है? डेक्सोडेटोमिडाइन क्या प्रदान करता है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। श्वसन क्रिया को संरक्षित करते हुए बेहोशी, चिंता निवारण और दर्द निवारण का काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका गो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। WBC शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? इसका चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग अच्छे से देखिए। तो WBC शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, रक्त और लसिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स और किस प्रकार के रोगजनकों से लड़ने में मदद करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, परजीवी से। बेसोफिल्स परजीवियों से लड़ने में मदद करते हैं और इओसिनोफिल्स भी बहुत कोशिकीय परजीवियों से लड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रेसिंग को जगह पर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, एडहेसिव बैंडेज, यानी ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अल्कोहल में कौन से गुण होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को मारने में मदद करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, एंटीसेप्टिक गुण। एंटीसेप्टिक गुण सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने की क्षमता रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तीव्र फाइलेरिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तीव्र फाइलेरिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, फाइलेरिया निमोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 10। दायां अलिंद से रक्त कहाँ प्रभावित होता है? दायां अलिंद से रक्त कहाँ प्रवाहित होता है? आप लोग इसका अच्छे से ऑप्शन को देखिए। बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में, महाधमनी में। तो किसमें होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, दायां निलय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निलय किसके साथ समन्वय में काम करते हैं ताकि एक तरफा रक्त प्रवाह सुनिश्चित हो सके? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, हृदय वाल्व के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। स्वास्थ्य सेवा में स्टेरिलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य सेवा में स्टेरिलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, संक्रमण के प्रसार को रोकना। इसके पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये गलत बात है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक भी नहीं करते हैं। देखते हैं हम लोग वीडियो को, आप लोग लाइक नहीं आता है, तो इसीलिए आप लोग लाइक भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, फीमर। एड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। एड़ी की हड्डी को, एड़ी की हड्डी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर खो हो जाएगा, किलकेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। घुटने की जटिल संरचना किसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है? घुटने की जटिल संरचना किसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, समग्र गति, समन्वय और संतुलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। मार्फिन के कारण रक्तचाप में कमी क्या कहलाती है? मार्फिन के कारण रक्तचाप में कमी क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। आप लोग अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। घाव की देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को किस का पालन करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, साक्ष्य आधारित प्रथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग को एक बात और बताना है, आप लोग को कमेंट आ रहा था कि सर बगल में शोर होता है, बगल में शोर होता है। तो बगल में एक बिल्डिंग है, उसमें काम चल रहा है, तो थोड़ा सा उसी कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो आप लोग ये थोड़ा मैनेज कीजिए। अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग देख ही लिए, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मेटाटार्सल हड्डियां किसके बीच स्थित होती है? मेटाटार्सल हड्डियां किसके बीच स्थित होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, टार्सल और फ्लैंजेस के बीच स्थित होती है। फिलहा किसका उत्पादन कर सकता है? फिलहा किसका उत्पादन कर सकता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21। मलेरिया रोधी दवाओं के उचित चयन के लिए किससे सलाह लेनी चाहिए? मलेरिया रोधी दवाओं के उचित चयन के लिए किससे सलाह लेनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवा पेशेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 22। एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, बैक्टीरिया के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23। राइल ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है? राइस ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर खो से हो जाएगा, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर अभी तक आप लोग इस बुक का PDF नहीं लिए हैं या यूथ बुक का PDF नहीं लिए हैं या 26 प्रैक्टिस सेट का PDF नहीं लिए हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग आराम से PDF ले सकते हैं। अगर यूथ बुक और प्रैक्टिस सेट 26 प्रैक्टिस सेट दोनों का एक ही साथ PDF लेते हैं तो उसका प्राइस मात्र में 150 रखा गया है। अगर दोनों अलग अलग लेते हैं तो उसका प्राइस अलग अलग 100 और 100 रुपीज़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। राइस ट्यूब किस प्रकार का चिकित्सा उपकरण है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, सहायक उपकरण। नोवोकैन का सामान्य नाम क्या है? नोवोकैन का सामान्य नाम क्या है आप लोग अच्छे से देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, प्रोकैन। नोवोकैन का सामान्य नाम क्या है? प्रोकैन है। नोवोकैन के सामान्य दुष्प्रभाव में क्या शामिल है? नोवोकैन के सामान्य दुष्प्रभाव में क्या शामिल है? इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, इंजेक्शन स्थल की अस्थायी सुनिश्चितता या झुनझुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 27। शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? शरीर की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। रक्तचाप को किस इकाई में मापा जाता है? रक्तचाप को किस इकाई में मापा जाता है? मिलीमीटर पारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। अपेंडिक्स पेट के किस हिस्से में स्थित है? अपेंडिक्स पेट के किस हिस्से में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, निलय बाएं, यानी बायां निलय में स्थित है। अपेंडिक्स पेट के नीचे इसका अपेंडिक्स पेट के किस हिस्से में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, निचला दायां भाग में। निचला दायां भाग में अपेंडिक्स स्थित होता है। अपेंडिक्स पेट के निचले दाहिने हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 30। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। प्रोस्टेट के बढ़ाने से कौन सी समस्या हो सकती है? प्रोस्टेट के बढ़ाने से कौन सी समस्या हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, मूत्र संबंधी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31। ये देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। पेट का मुख्य कार्य क्या है? पेट का मुख्य कार्य क्या है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। पेट का मुख्य कार्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, भोजन को संग्रहित करना और तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32। गैस्ट्रिक रस द्वारा सुगम बनाया गया अम्लीय वातावरण और एंजाइमेटिक गतिविधियां किसमें मदद करती है? इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, भोजन के यांत्रिक और रासायनिक विखंडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। शल्य क्रिया के बाद दर्द को नियंत्रण करने के लिए कौन सी दवाएं आवश्यक है? शल्य क्रिया के बाद दर्द को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवाएं आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 34। पैरासीटामोल सर्दी और फ्लू के किन लक्षणों से राहत दिला सकता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, गले में खराश, नाक बंद होना और शरीर में दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 35। सर्जिकल साइट पर स्पष्ट दृश्यता प्रदान करने के लिए ऊतकों को वापस रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, रिट्रैक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 36। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। सर्जन सटीक चीरे लगाने के लिए किस उपकरण पर भरोसा करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, सर्जिकल कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 37, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। कॉर्निया कितनी परतों से बना होता है? कॉर्निया कितनी परतों से बना होता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, 5 परतों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 38। रीढ़ की हड्डी कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार से पीठ के नीचे
ये VBI क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 39। गुर्दे का आंतरिक क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, मेडुला। आयोडीन मानक स्वास्थ्य के लिए क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, आवश्यक ट्रेस तत्व, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 41। इंजेक्शन के लिए पानी में कौन सी प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए? इंजेक्शन के लिए पानी में कौन सी प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन और पाइरोजन मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 42। 5% ग्लूकोज सलाइन में मौजूद ग्लूकोज घटक क्या प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, ऊर्जा का त्वरित स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 43। 5% ग्लूकोज सलाइन का उपयोग रक्त प्रवाह में दवाओं की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने में कैसे मदद करता है? तो दवाओं को पतला करके और सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाने में, ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। 44 में क्या बोल रहा है? 5% ग्लूकोज सलाइन का उपयोग किन चिकित्सा स्थिति के उपचार में किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, निर्जलीकरण, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। 5% ग्लूकोज सलाइन का प्रशासन किसके देख रेख में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, चिकित्सा की देख रेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 46। लाइसोल किन प्रकार के उत्पादन प्रदान करता है? लाइसोल किन प्रकार के उत्पादन प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कीटाणुनाशक, स्प्रे, सतह क्लीनर, वाइपर और हैंड सैनिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 47। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए लाइसोल उत्पाद लेबल पर दिए गए किसका पालन करना आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 48। डिटॉल किन प्रकार के उत्पादक प्रदान करता है? डिटॉल किन प्रकार के उत्पादक प्रदान करता है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, ए सेप्टिक तरल पदार्थ, साबुन, सतह क्लीनर और हैंड यानी कि हाथ सैनिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 49। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए डेटा एंटीसेप्टिक तरल पदार्थों को क्या करना आवश्यक है? सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के लिए डेटा एंटीसेप्टिक तरल पदार्थों को क्या करना आवश्यक है? आप लोग चलिए ऑप्शन की ओर, यानी ऑप्शन देखते हैं पहले क्या बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, उचित रूप से पतला करना, उचित रूप से पतला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। धमनी संदर्भ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए क्या बनाते हैं? धमनी संदर्भ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए क्या बनाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, आवश्यक उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से कौन से हार्मोन का उत्पादन करती है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, T3 और T4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 52। सबसे मजबूत जोड़ कौन सा है जो पैर की व्यापक गति और वजन वहन करने की सुविधा देता है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कुल्हे का जोड़। सबसे मजबूत जोड़ कौन सा है जो पैर की व्यापक गति और वजन वहन करने की सुविधा देता है? तो कुल्हे का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 53। पैर को मोड़ने और सीधा करने में सक्षम बनाने वाला जोड़ कौन सा है? पैर को मोड़ने और सीधा करने में सक्षम बनाने वाला जोड़ कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, घुटने का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 54। हाथ को मोड़ने और फैलाने की सुविधा कौन सा जोड़ देता है? हाथ को मोड़ने और फैलाने की सुविधा कौन सा जोड़ देता है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कोहनी का जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 55।
ये देख लीजिए, टखने का जोड़ कौन सी गलतियां करने में सक्षम बनाता है? टखने की जोड़ कौन सी गलतियां करने में सक्षम बनाता है? तो इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो इसका ऑप्शन गौ से हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन और डर्सी फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 56 ऊपर में है, ये देख लीजिए। कैथेटर के सिरे के, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, कैथेटर के सिरे के पास क्या होता है जिससे मूत्र अंदर जा सके? कैथेटर के सिरे के पास क्या होता है जिससे मूत्र अंदर जा सके? इसका ऑप्शन गौ से हो जाएगा, जल निकासी और आँखें। कैथेटर के सिरे के पास क्या होता है जिससे मूत्र अंदर जा सके? जल निकासी और आँखें। आप देखे होंगे कैथेटर के आगे में लगाते हुए किसी को देखेंगे, आगे में उसको पानी देके फुलाया जाता है, उसी को आँख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 57। सूजन में शरीर की रक्षा करने और किसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिरक्षा कोशिका सक्रिय होती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, उत्तक उपचार को। इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 58। जब सूजन पुरानी हो जाती है तो यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को क्या दे सकती है? जब सूजन पुरानी हो जाती है तो यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को क्या दे सकती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, जन्म दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 59। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। सूजन रोधी दवाएं किस चीज़ को कम करने में मदद करती है? सूजन रोधी दवाएं किस चीज़ को कम करने में मदद करती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, सूजन और उनसे जुड़े लक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 60 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। NSAIDs का पूर्ण रूप क्या है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 61। जिम्मेदारी से और चिकित्सा देखरेख में उपयोग किए जाने पर डिक्लोफेनाक किसके जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार कर सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, दर्द और सूजन का अनुभव करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 62। रिंगर लेटेक्टेट किस प्रकार का सॉल्यूशन है? रिंगर लेटेक्टेट किस प्रकार का सॉल्यूशन है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, आइसोटोनिक यानी ऑप्शन नंबर गौ सही इसका हो जाएगा। रिंगर लेटेक्टेट किस प्रकार का सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 62 कंप्लीट हो गया, और 63 देखेंगे। पीत किसके पाचीकरण और पाचन में सहायता करता है? पीत किसके पाचीकरण और पाचन में सहायता करता है? तो इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, यानी कि वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। सामान्य पीत नली में रुकावट से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? सामान्य पीत नली में रुकावट से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, पीलिया, कोलेंजाइटिस, अग्नाशय शोध। ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 65। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। फिलहा पेट के किस भाग में स्थित होता है? फिलहा पेट के किस भाग में स्थित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, ऊपरी बायां। फिलहा का एक कार्य क्या है? फिलहा का एक कार्य क्या है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, रक्त को फिल्टर करना। फिलहा का एक कार्य क्या है? तो रक्त को फिल्टर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 67। लीक को रोकने के लिए हौज को फिटिंग पर सुरक्षित करने के लिए किस क्लैंप का उपयोग किया जाता है?
तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। हौज क्लैंप का उपयोग किया जाता है। सर्जिकल क्लैंप में किस प्रकार के जबड़े होते हैं? सर्जिकल क्लैंप में किस प्रकार के जबड़े होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। सटीक, नॉन स्लिप। तो इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्लैंप का चुनाव किन कारकों पर निर्भर करता है? क्लैंप का चुनाव किन कारकों पर निर्भर करता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। सामग्री, क्लैंपिंग बल, पहुंच, समायोजन की आसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। इवरमेक्टिन मुख्य रूप से किसके कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। राउंड वर्म और थ्रेड वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म, यानी ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 71। पायरेंटेल पोमोएट किसके खिलाफ प्रभावित है? पायरेंटेल पोमोएट किसके खिलाफ प्रभावित है? इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। आंतों के परजीवी कृमि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 72। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। ब्रोंकोडायलेटर्स वायु मार्ग के आसपास की मांसपेशियों को क्या करके लक्षणों को कम करते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स वायु मार्ग के आसपास की मांसपेशियों को क्या करके लक्षणों को कम करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर गौ सही हो जाएगा। आराम देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। एंटी हेलमिंथक दवाएं कृमियों को मारने के लिए क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। वर्मीसाइडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 74। एंटी हेलमिंथिक दवाएं कृमियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है? एंटी हेलमिंथिक दवाएं कृमियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा। वर्मीफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 75। एल्बेंडाजोल किस प्रकार के रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है? एल्बेंडाजोल किस प्रकार के रोग के इलाज में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। न्यूरोसिस्टिस, सर्कोसिस और हाइड एंड टेड रोग, यानी ऑप्शन नंबर इसका गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 76। इवरमेक्टिन विशेष रूप से किस रोग के खिलाफ प्रभावी है? इवरमेक्टिन विशेष रूप से किस रोग के खिलाफ प्रभावित है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। ऑनकोरेसामियासिस, लीवर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 77। रेडियल धमनी का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? रेडियल धमनी का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। नाड़ी की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 67। रेडियल धमनी अग्रबाहु हाथ और किसके ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। अंगूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 79। किन व्यक्तियों को विटामिन डी पूरकता के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। सीमित सूर्य संपर्क, सख्त आहार, अवशोषण को प्रभावित करने वाली स्थिति वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 80, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से देखिए। विटामिन डी मुख्य रूप से शरीर में क्या बनाए रखने में मदद करता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा। हड्डियों का स्वास्थ्य। विटामिन डी शरीर में किस कार्य में भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ हो जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, प्रतिरक्षा कार्य में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 82। बीसीजी टीका किन व्यक्तियों में निषिद्ध है? स्वस्थ व्यक्ति में, मामूली बीमारी वाले में, गंभीर प्रतिवाहिनीता विकार वाले में। ऑप्शन नंबर इसका गौ सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। गंभीर प्रतिरक्षा विहीनता विकार वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बीसीजी टीका कहाँ लगाया जाता है? तो बीसीजी टीका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, त्वचा के नीचे डर्मल में लगाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन टीबी के किस जीवाणु के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, एम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया एम ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। आप लोग अच्छे से देखिए इसमें क्या बोल रहा है। रासायनिक सेरिटेलेंटस किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? रासायनिक सेरिटेलेंटस किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, एंडोस्कोप लेंस ताप संवेदनशील उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 86। प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन में किसका उपयोग होता है? प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन में किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ हो जाएगा, कम तापमान हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्साइड गैस प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। ये देखिए, ये 87 100 आ गया। एक में रुक जाइए आप लोग, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन किसके लिए उपयुक्त है? तो गौ हो जाएगा, जटिल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल उपकरण। यानी ऑप्शन नंबर इसका गौ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। स्टेरलाइजेशन विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है? स्टेरलाइजेशन विधि का चुनाव किस पर निर्भर करता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ हो जाएगा, उपकरण सामग्री स्वास्थ्य सेवा सेटिंग का प्रकार। उपकरण सामग्री स्वास्थ्य सेवा सेटिंग का प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। प्रभावी स्टेरलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी स्टेरलाइजेशन के लिए क्या आवश्यक है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, उचित प्रोटोकॉल, सत्यापन, नियमित निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 90। गामा विकिरण कैसी स्टेरलाइजेशन विधि है? गामा विकिरण कैसी स्टेरलाइजेशन विधि है? इसका नंबर ख हो जाएगा, ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 91। रासायनिक स्टेरिलेंटस किस रूप में होता है? रासायनिक स्टेरिलेशन किस रूप में होता है? इसका ऑप्शन नंबर गौ से सही हो जाएगा, तरल रसायन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 92। पूरे शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? पूरे शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? आप लोग अच्छे से इसका ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर गौ से हो जाएगा, हृदय। पूरे शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर गौ हो जाएगा, हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। उसमें क्या बोल रहा है। गैस विनिमय के लिए कौन से अंग जिम्मेदार हैं? गैस विनिमय के लिए कौन से अंग जिम्मेदार हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 94। सभी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने वाला अंग कौन है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, मस्तिष्क। सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला अंग कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 95। 95 देख लेते हैं कहाँ पे है, ऊपर है। पाचन तंत्र से पोषक तत्वों को संसाधित करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को छोड़ने वाले अंग कौन से हैं? इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, गुर्दा। कलाई का जोड़ किससे जोड़ा होता है? कलाई का जोड़ किससे जोड़ा होता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए।
इसका ऑप्शन नंबर ग आ जाएगा। अग्र बाहुभुज हाथ। कलाई का जोड़ और किन नाम से जाना जाता है? कलाई का जोड़ और अन्य किन नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख आ जाएगा। रेडियो कार्पल जोड़। रेडियो कार्पल जोड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 99। इंसुलेटर ऊर्जा के प्रवाह को क्या करते हैं? इंसुलेटर ऊर्जा के प्रवाह को क्या करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ग आ जाएगा, रोकते हैं। इंसुलेटर को और क्या कहा जाता है? इंसुलेटर को और क्या कहा जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ग आ जाएगा, गैर चालक। उम्मीद है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसके बाद हम एक बात और आप लोग को बता दें, अभी तक आप लोग इस बुक का PDF नहीं लिए हैं, यानी कि ड्रेसर एग्ज़ाम का PDF नहीं लिए हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग आराम से PDF ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र में 100 रुपया रखा गया है। और इसके अलावा अगर 26 प्रैक्टिस सेट आप लोग लेते हैं तो उसका 50 रुपया अलग से रखा गया, यानी कि दोनों अगर आप साथ लेते हैं तो 150 में हो जाएगा और दोनों अलग अलग लीजिएगा उसका प्राइस 100 और 100 यानी 200 रुपीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम देखेंगे BTSC यानी कि बिहार ड्रेसर का प्रैक्टिस सेट। इस बुक में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बुक में टॉपिक वाइज यानी कि जितने भी BTSC द्वारा टॉपिक जारी किया गया है सभी टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। इसीलिए यह प्रैक्टिस बुक जो है ये बहुत बेहतरीन है, जो कि आप लोग को परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगा लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और फिर एक यूथ बुक है जो उसको भी आप लोग बेहतरीन तरीक़ा से कर लेते हैं, तो आप लोग को परीक्षा में बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके पहले हम बता दें आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोग बुक का PDF नहीं लिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग आराम से PDF ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र में 100 रुपया रखा गया है। और इसके अलावा अगर आप लोग 26 प्रैक्टिस सेट लेते हैं साथ में तो आप लोग को 50 रुपया और पे करना पड़ेगा, यानी कि 150 पे करना पड़ेगा। और आप लोग को सारा प्रैक्टिस सेट और मटेरियल यानी कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिर ड्रेसिंग का जो ड्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, ड्रेसिंग स्टरलाइजेशन हो गया, ये तीनों टॉपिक का पूर्णतः PDF दिया जाएगा। अगर एक साथ लेते हैं तो आप लोग को 150 रुपया लगेगा, और आप लोग अलग अलग लेते हैं उसका प्राइस एक 100 रुपया दोनों का रखा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप लोग नहीं लिए हैं ना तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अभी भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। अस्पताल में संदूषण और क्रॉस संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। अस्पताल की सतहों, उपकरणों और रोगी देखभाल क्षेत्र की नियमित सफाई और कीटाणुरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 2। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। स्टाफ शिक्षा और प्रशिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? स्टाफ शिक्षा और प्रशिक्षण किस पर केंद्रित होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं, सड़न रोकने वाली तकनीकी और घाव देखभाल प्रोटोकॉल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3 नंबर। फेंटेनाइल किस प्रकार का एजेंट है? फेंटेनाइल किस प्रकार का एजेंट है? इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ओपिओइड्स एनाल्जेसिक, यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। डेक्सामेटोमिडाइन का उपयोग किन सेटिंग्स में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग अच्छे से देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा।
प्रक्रियात्मक बेहोशी और गहन देखभाल सेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। न्यूट्रोफिल किस प्रकार का संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6। आप लोग अच्छे से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है। WBC की संख्या और कार्य किसका संकेत हो सकते हैं? WBC की संख्या और कार्य किसका संकेत हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, संक्रमण, सृजन और प्रतिरक्षा प्रणाली। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग का बहुत कमेंट और मैसेज है कि मैडम और सर लाइव क्लास लीजिए। अगर आप लोग को लाइव क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि लाइव क्लास हम लोग को चाहिए, तो हम लोग लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घाव की सफाई और संक्रमण से बचाव के लिए। घाव की सफाई और संक्रमण के बचाव के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ड्रेसिंग को आकार में काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ड्रेसिंग को आकार में काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कैंची को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। बुखार कम करने वाली दवा क्या कहलाती है? बुखार कम करने वाली दवा क्या कहलाती है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, एंटीबायोटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। फाइलेरिया कैसे फैलता है? फाइलेरिया कैसे फैलता है? इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, संक्रमित मच्छरों के काटने से। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? दाएं निलय, एक मिनट रुक जाइए। दाएं निलय रक्त को कहाँ पंप करता है? दाएं निलय रक्त को कहाँ पंप करता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि फेफड़ों में पंप करता है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। हृदय वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? हृदय वाल्व का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, रक्त को वेल फ्लो को रोकना, रक्त के वेल फ्लो को रोकना, रक्त के बैक फ्लो को रोकना, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ऑटो वेरनेविंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, उच्च दाब वाली संतृप्त भाप। घुटने की हड्डी का नाम क्या है? घुटने की हड्डी का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग अच्छे से देखिए, इसका ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, पटेला। टैलेस और कैल्केनस के बीच का जोड़ कौन सा है? टैलेस और कैल्केनस के बीच का जोड़ कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, सब टालर। इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। मार्फिन किस प्रकार का एनाल्जेसिक है? मार्फिन किस प्रकार का एनाल्जेसिक है? इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, ओपिओइड्स, यानी ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मार्फिन के कारण त्वचा पर क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, जली और दाने का दाग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। कुछ संक्रमण वाले रोगियों के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? कुछ संक्रमण वाले रोगियों के लिए क्या आवश्यक हो सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आइसोलेशन आवश्यक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर तक कौन ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय को शरीर से कौन ले जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, धमनियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 20। खड़े होने के दौरान शरीर के वजन को सहारा देने में कौन सी हड्डियां महत्वपूर्ण है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मेटाटार्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 21, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्लाज्मोडियम प्रजाति के कारण होने वाले मलेरिया के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, क्लोरोक्विन। यानी ऑप्शन नंबर इसका ख सही हो जाएगा। शराब का रासायनिक नाम क्या है? शराब का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, इथेनॉल। शराब का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, इथेनॉल। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 24। 24 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। राइस ट्यूब का उपयोग क्या पहुंचाने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पोषण, तरल पदार्थ और दवाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25। 25 में क्या बोल रहा है, नोवोकैन किस प्रकार की दवा है? नोवोकैन किस प्रकार की दवा है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, स्थानीय संवेदनहारी दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 26। 26 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। दुर्लभ मामलों में नोवोकैन से क्या अनुभव हो सकता है? दुर्लभ मामलों में नोवोकैन से क्या अनुभव हो सकता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, एलर्जी संबंधित प्रक्रिया या चक्कर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 27। 27 में क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले मुख्य हार्मोन कौन है? रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले मुख्य हार्मोन कौन है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, इंसुलिन और ग्लूकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 28। इसमें क्या बोल रहा है, सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 120 mmHg से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 29। अपेंडिक्स की सूजन क्या कहलाती है? अपेंडिक्स की सूजन क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस। यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, प्लेटलेट। रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? तो प्लेटलेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 31। इसमें क्या बोल रहा है, पेट से भोजन किसमें धीरे धीरे छोड़ा जाता है? पेट से भोजन किसमें धीरे धीरे छोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, छोटी आंत। पेट से भोजन किसमें धीरे धीरे छोड़ा जाता है? तो छोटी आंत। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 32। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। गैस्ट्रिक जूस पाचन क्रिया में कितनी भूमिका निभाते हैं? गैस्ट्रिक जूस पाचन क्रिया में कितनी भूमिका निभाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। गैस्ट्रिक जूस पाचन क्रिया में क्या भूमिका निभाते हैं? तो बहुआयामी क्रिया निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33। पैरासीटामोल को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। पैरासीटामोल को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो एसिटामिनोफेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 34। सर्जरी के बाद की सुविधाओं को कम करने के लिए दर्द प्रबंधक नौ के एक भाग के रूप में अक्सर किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, पैरासीटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 35। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। स्केलपेल में क्या होता है जो सर्जनों को सटीकता से काटने की अनुमति देता है? स्केलपेल में क्या होता है जो सर्जनों को सटीकता से काटने की अनुमति देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, तेज संकीर्ण ब्लेड। ये ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 36।
इसमें क्या बोल रहा है, गहन ऊतकों या अंगों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। गहन ऊतकों या अंगों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, रिटेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। रीढ़ की हड्डी किसका हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी किसका हिस्सा है, इसका आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका का हिस्सा है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, नेफ्रॉन। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आयोडीन किस ग्रंथि के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोगों के लिए इंजेक्शन के लिए पानी का पीएच स्तर क्या होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, तटस्थ या लगभग तटस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 41। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता तरल पदार्थ, पोषक पदार्थों या दवाओं को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, 5% ग्लूकोज सलाइन अंतःशिरा रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 42। लाइसोल उत्पादों में आमतौर पर सक्रिय तत्वों के रूप में क्या होता है। लाइसोल उत्पादों में आमतौर पर सक्रिय तत्वों के रूप में क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, एल्काइन, डाइमिथाइल बेंजाइल, अमोनियम क्लोराइड, इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा। लाइसोल उत्पादों में आमतौर पर सक्रिय तत्व के रूप में क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्काइन, डाइमिथाइल बेंजाइल, अमोनियम क्लोराइड, इथेनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 43। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। सुरक्षित उपयोग के लिए क्या शामिल है। सुरक्षित उपयोग के लिए क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, उचित वेंटिलेशन और संपर्क से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 44 में क्या बोल रहा है, डेटॉल उत्पादों में मुख्य सक्रिय घटक क्या है। डेटॉल उत्पादों में मुख्य सक्रिय घटक क्या है। इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, क्लोरोकिसिनेनॉल, यानी ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 45। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। डेटॉल का उपयोग करते समय किन अंगों के संपर्क से बचना चाहिए। डेटॉल का उपयोग करते समय किन अंगों के संपर्क से बचना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, आँखों और श्लेष्मा झिल्ली। आँखों और श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 40। संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को डेटॉल का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पेच परीक्षण करना चाहिए। संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को डेटॉल का उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए, पेच परीक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 47। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। धमनी संदस किस प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण हैं। इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, पकड़ने वाले। धमनी संदस किस प्रकार के शल्य चिकित्सा उपकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, पकड़ने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 48। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोग अच्छे से देखिए। इसका ऑप्शन नंबर, धमनी संदस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। धमनी संदस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए। इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रक्त स्राव के लिए किया जाता है। इसके पहले हम आप लोग को बता दें कि अभी तक आप लोग इस बुक का PDF नहीं लिए हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9471823534। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग आराम से PDF ले सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र में 150 रुपीज़ रखा गया है। अगर 150 रुपीज़ आप लोग पे करते हैं तो आप लोग को 26 प्रैक्टिस सेट और फिर आप लोग को यूथ बुक का पूरा
टॉपिक दिया जाएगा, यानी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिर ड्रेसिंग से संबंधित जो भी मटेरियल है सभी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 49 नहीं देखें, 49 देख लेते हैं पहले। धमनी संदस किन रक्त वाहिकाओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं? धमनी संदस किन रक्त वाहिकाओं को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं? इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, धमनियों और नसों दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 50। धमनी संदस सर्जरी के दौरान क्या बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है? इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, बॉन्ड सर्जिकल वातावरण। धमनी संदस सर्जिकल के दौरान क्या बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है? बॉन्ड सर्जिकल वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। हेस्टोसिस क्या है? हेमोस्टोसिस क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रक्तस्राव को नियंत्रित करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें 52 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। धमनी संदस का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है? तो आप लोग अच्छे से 52 का ऑप्शन देखिए पहले। इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, सर्जरी और आपातकालीन चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 53। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। T3 और T4 मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करते हैं? T4 और T3 मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, चयापचयन, ऊर्जा के स्तर और शरीर का तापमान को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन प्रणाली में कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, मूत्राशय के नीचे और मूत्र मार्ग के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रोस्टेट किस प्रकार का तरल पदार्थ उत्पन्न करता है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, पौष्टिक द्रव्य जो शुक्राणु को पोषण देता है। पौष्टिक द्रव्य जो शुक्राणु को पोषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 56। गुब्बारे को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गुब्बारे को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, गुब्बारे को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, बॉन्ज पानी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। इबुप्रोफेन, नेप्रोक्लसन और डाइक्लोफेनाक किसके उदाहरण हैं? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा सही, NSAIDs का उदाहरण है। प्रोडोनिसोन और हाइड्रोकार्टिसोन किसके उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, कार्टिकोस्टेरॉइड्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 59 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। फिलहा किन रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और भंडारण करता है? फिलहा किन रक्त कोशिकाओं का उत्पादन और भंडारण करता है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं का, यानी कि लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स का भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 60। फिलहा की संरचना में क्या शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, लाल गुदा और सफ़ेद गुदा। फिलहा की संरचना में क्या शामिल है? लाल गुदा और सफ़ेद गुदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। फिलहा को प्रभावित करने वाली स्थितियों में क्या शामिल है? फिलहा को प्रभावित करने वाली स्थितियों में क्या शामिल है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, स्पेगलो में गाली और फिलहा टूटना। ऑप्शन नंबर इसका गो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 62। विभिन्न कार्य वातावरणों में क्या प्राप्त करने के लिए सही प्रकार के क्लैंप का चयन करना आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, सुरक्षित और कुशल क्लैंपिंग समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 63 में क्या बोल रहा है? निचली वैन कवा IVC मानव शरीर की क्या है?
तो इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, सिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 64। 64 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। आईबीसी शरीर के किस भाग से ऑक्सीजन रहित रक्त वापस हृदय में पहुंचाती है? आईबीसी शरीर के किस भाग से ऑक्सीजन रहित रक्तवास हृदय में पहुंचाती है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, निचला आधा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। आईबीसी किस स्तर पर बनती है? आईबीसी किस स्तर पर बनती है? इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पांचवी कीट केशरुका से। पांचवी कीट केशरुका से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 66। ये देखिए थोड़ा सा ये ठीक से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। 71 से देखते हैं। विटामिन डी करने का सबसे प्राकृतिक तरीका क्या है? विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक तरीका क्या है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ग से हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 72। 72 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। बीसीजी टीकाकरण आमतौर पर कब दिया जाता है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 73। बीसीजी वैक्सीन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की अवस्था कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। बीसीजी वैक्सीन वैश्विक टीबी नियंत्रण रणनीति में क्या बना हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से देगा, महत्वपूर्ण उपकरण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कॉर्निया। प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में कौन सहायता करता है? प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में कौन सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 77। फोकस शक्ति में 2/3 योगदान किसका है? फोकस शक्ति में 2/3 योगदान किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कॉर्निया में। फोकस शक्ति में 2/3 योगदान किसका है? कॉर्निया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 78। कलाई के जोड़ों में कौन सा अग्रबाहु हड्डी शामिल है? कलाई के जोड़ों में कौन सी अग्रबाहु हड्डी शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ख से जाएगा, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। कलाई के जोड़ में कौन सी हड्डियां शामिल है? कलाई के जोड़ में कौन सी हड्डियां शामिल है? तो आप लोग अच्छे से इसका ऑप्शन को देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ग से कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 80। विद्युत प्रणालियों में इंसुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत प्रणालियों में इंसुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, अवांछित विद्युत उपकरण रोकना और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 81। एक समान विद्युत इंसुलेटर क्या है? एक समान विद्युत इंसुलेटर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कांच। एक समान विद्युत इंसुलेटर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, कांच। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग में कौन सा इंसुलेटर उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रबड़। नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ग होगा, सिरोमिक। आप लोग अच्छे से एक बार को देखिए क्वेश्चन को। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग में कौन सा इंसुलेटर उपयोग होता है? सिरोमिक इंसुलेटर उपयोग होता है। उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता सिरोमिक इंसुलेटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 83। इमारतों में ऊष्मा हस्तांतरण कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, फाइबर ग्लास इंसुलेशन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए।
रेफ्रिजरेटर में तापीय इंसुलेशन के लिए किसका उपयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में तापीय इंसुलेशन के लिए किसका उपयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, फोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 85। थिएटरों में ध्वनि आवेशित करने के लिए किसका उपयोग होता है? इसका ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, ध्वनिक पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। दीवारों में ध्वनि संचरण रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? दीवारों में ध्वनि संचरण रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, मॉस लोडेड विनाइल। दीवारों में ध्वनि संचरण रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, मॉस लोडेड विनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया गया आप लोग अच्छे से देखिए। 87 है ना, 86 कंप्लीट हो गया, 87 है, ये 87 है। घरों में शोर कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? घरों में शोर को कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, भारी पर्दों और कालीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। कुष्ठ रोग के उपचार में आमतौर पर क्या शामिल होता है? कुष्ठ रोग के उपचार में आमतौर पर क्या शामिल होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, मल्टी ड्रग्स थेरेपी, MDT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 89। डिप्सोन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? डिप्सोन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? इसका ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, जीवाणु स्थैतिक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। 90 में क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। MDT का एक प्रमुख घटक क्या है? MDT का एक प्रमुख घटक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा, डेप्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 91। रिफेम्सिन कैसे काम करता है? रिफेम्सिन कैसे काम करता है? इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, RNA संश्लेषण बाधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 92। इसमें क्या बोल रहा है आप लोग अच्छे से देखिए। रिफेम्सिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, व्यापक स्पेक्ट्रम। रिफेम्सिन किस प्रकार की एंटीबायोटिक है? तो व्यापक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। डेप्सोन का एक संभावित दुष्प्रभाव क्या है? डेप्सोन का एक संभावित दुष्प्रभाव क्या है? आप लोग अच्छे से ऑप्शन को देखिए, क्या तो इसका ऑप्शन नंबर गो से हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं का टूटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा ये धुंधला आ गया है, स्कैनर में मिस हो गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।